हेलो दोस्तों, मैं सरफराज अहमद आप लोगों के बीच एक बार फिर फेसबुक लाइव पर उपस्थित हूँ। आज ही उपस्थित होने का बहुत खास बात यह है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है और उसमें मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। इसी मुद्दा को लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है बिहार की राजनीति में मुस्लिम विधायकों की घटती संख्या, एक चिंता का विषय। साथियों, जरूर यह एक गंभीर मामला है और इसी मामले को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यह एक गंभीर लोकतांत्रिक विषय है और इस विषय पर मैं अपनी विचार रखना चाहता हूं। बिहार में विधायकों की घटती संख्या, मेरे पास एक आंकड़ा है 1952 से लेकर के 2025 तक। मैं सबसे पहले इसी आंकड़े को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इस आंकड़े को देख करके। पहले मैं 1952 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें टोटल यहाँ 331 सीट था, जिसमें से हमारे 23 विधायक चुनकर आए थे, जिसका प्रतिशत 6.9 था। 1957 ईस्वी में 24 विधायक, उस वक्त यहाँ बिहार विधानसभा में 318 सीटें थी, जो प्रतिशत 7.5 होता है। उसके बाद 1962 ईस्वी में 26 विधायक जीतकर आए, इसका प्रतिशत 8.2 है। 1967 में 29 विधायक जीतकर आए, जिसका प्रतिशत 9.1। 1969 में 27 विधायक, जिसका प्रतिशत 8.5 होता है। 1972 में 25 विधायक, 1977 में 25 विधायक, इसका प्रतिशत 7.7 और 1977 में बिहार विधानसभा की संख्या 324। आप लोग को बीच में मैं 1952 से लेकर 1977 तक का जिक्र किया हूं, लेकिन 1980 के बाद जब बिहार और झारखंड एक साथ था तो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 324 था। यहाँ उसका आंकड़ा भी आप लोग देख सकते हैं। 1980 में 28 विधायक जीत करके आए, जिसका प्रतिशत 8.6 होता है। 1985 में 34 विधायक, जिसका प्रतिशत 10.5% होता है। 1990 में 18 विधायक, जिसका प्रतिशत 5.6 होता है। 1995 में 23 विधायक, जिसका प्रतिशत 7.1 होता है। 2000 में 30 विधायक जीतकर आए, जिसका प्रतिशत 9.3 है। 2005 में एक फरवरी में चुनाव हुआ, तो फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें 24 विधायक जीतकर आए 243 में से,
जिसका प्रतिशत 9.9 होता है। फिर अक्टूबर में 6 अक्टूबर में दोबारा चुनाव हुआ, उसमें 16 ही विधायक चुनकर आए, जिसका प्रतिशत 6.6 होता है। 2010 में 19 विधायक जीत कर आए, जिसका प्रतिशत 7.8 होता है। 2015 में 24 विधायक जीत कर आए, जिसका प्रतिशत 9.9 होता है। 2020 में 19 विधायक जीत कर आए, जिसका प्रतिशत 7.8 होता है। 2025 में 11 विधायक जीत कर आए, जिसका प्रतिशत 4.4 होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में 1952 से लेकर के 2025 तक का पूरा डाटा बिहार विधानसभा में जीते हुए जो हमारे मुस्लिम विधायक थे उनका रखा हूं। तो आप सभी लोग इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1952 से लेकर के 2025 तक हमारे मुस्लिम विधायकों की संख्या बिहार में दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है, जो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इस पर यदि हम लोग गंभीरता पूर्वक नहीं सोचेंगे तो आने वाला समय ऐसा होगा कि कहीं हमारे विधायकों की संख्या बिहार विधानसभा में शून्य पर ही न रह जाए। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है उसमें पहला कारण है कि राजनीतिक दलों की टिकट नीति। अब राजनीतिक दलों की टिकट नीति है कि बड़े बड़े दल जो बिहार में है, जो राष्ट्रीय पार्टी है या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो मुस्लिम उम्मीदवार, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां भी मुस्लिम उम्मीदवार देना नहीं चाहते हैं। तो एक कारण ये भी है। दूसरा कारण है कि धर्म आधारित ध्रुवीकरण राजनीति। बिहार में देख रहे हैं कि धर्म आधारित जो है ध्रुवीकरण राजनीति सक्रिय है। विकास और मुद्दे की बजाय जात पात की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तीसरा विषय है, कारण है इसका गिरावट का, कि मुस्लिम वोट का बिखराव। तो आप देखते हैं कि आरजेडी, एमआईएम, एआईएमआईएम है, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू या निर्दलीय प्रत्याशी भी इसका कारण है। चौथा है नेतृत्व संकट। तो सबसे बड़ा कारण हम समझते हैं कि नेतृत्व संकट। नई और सक्षम पीढ़ी की कमी। पुराने नेता के समय के साथ अप्रासंगिक हो गए हैं। जो हमारे नेतृत्व क्षमता है उसमें बहुत कमी देखा जा रहा है। हमारे जो युवा साथी हैं वो राजनीति में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। जो पुराने नेता हैं हमारे समाज के, वो दिन प्रतिदिन जो है राजनीति समय के साथ जो है अप्रासंगिक हो गए हैं। पांचवा है सांकेतिक राजनीति। उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व है लेकिन विधानसभा में वास्तविक सीटें मिल नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी आबादी है 18%, उसके हिसाब से जो हमारे बिहार में जो पार्टियां हैं या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो वो जो उस हिसाब से हमारा जो है प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहा है। अगर थोड़ा मिलता भी है तो वो जीत करके नहीं आ पा रहा है। तीसरा है कि लोकतांत्रिक परिणाम। लोकतांत्रिक परिणाम, इसका प्रभाव केवल मुस्लिम समुदाय पर नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है। जो समाज का सब जो बनावट है, तो बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से बिहार विधानसभा में या बिहार के बाहर जो
और हमारे राज्य हैं या देश में, वहाँ भी जो है मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हमारा संविधान कह रहा है, लेकिन उचित हक नहीं मिल रहा है। मुस्लिम विधायकों की संख्या जाहिर सी बात है कि घटेगा ही। ये भी एक चिंता का विषय है, उस पर भी समाज के लोगों को सोचना चाहिए। दूसरा है कि नीति निर्माण में आवाज कमजोर हो जाती है। लोकतांत्रिक जो परिणाम होता है उसमें नीति निर्माण में जो है आवाज कमजोर हो जाती है। अगर मुस्लिम विधायक नहीं रहेगा तो नीति निर्माण में उसकी आवाज को रखने वाला, उसकी बातों को रखने वाला नहीं होगा, वो कमजोर हो जाएगा। युवाओं में राजनीति के प्रति मोह भंग बढ़ता जा रहा है। युवा वर्ग जो हमारे जो राजनीति में किसी भी दल में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाता है, मुस्लिम जान के कि मुस्लिम है, वोट की राजनीति है, ध्रुवीकरण है, हमारा सीट लूज हो जाएगा, ये हार जाएगा मुस्लिम के नाते। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो हमारे समाज के युवा वर्ग यदि राजनीति में नहीं रहेंगे तो जो पुराने नेता हैं वो धीरे धीरे विलुप्त की ओर जा रहे हैं, यानी कि उनकी संख्या घट रहा है। क्योंकि समय समय के साथ सबको दुनिया से जाना है, तो लोग जो पुराने नेता हैं बुजुर्ग हो गए हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया से, तो घटता ही जा रहा है। और हमारे नौजवान जो पीढ़ी के जो नौजवान है, नया पीढ़ी के जो हमारे नौजवान साथी हैं, उन लोगों का मुंह भंग हो रहा है कि उन लोगों को जो है टिकट नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जो है उनसे सभी राजनीतिक पार्टियां काम लिया करती है और टिकट नहीं देती है। तो धीरे धीरे जो हमारे युवा साथी हैं वो लोग भी जो है राजनीति से मुंह भंग कर रहे हैं, वो दूर होते जा रहे हैं। तीसरा है लोकतंत्र में असंतुलन। लोकतंत्र में क्या होता है, इससे असंतुलन पैदा होता है। हमारी आबादी 18% है, प्रतिनिधित्व केवल 4 से 10% है। तो इससे भी जो है लोकतंत्र में जो है क्या होता है, असंतुलन पैदा होता है। और इसके समाधान के बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। जो हमारी जो आबादी है 18%, उस हिसाब से बिहार में हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी देख लीजिए 2025 का परिणाम देख लीजिए, 11 ही टोटल विधायक आपका जीत के गया है। 1980-85 के दशक में 34 विधायक हुआ करते थे। तो आप हम लोग मुसलमान की हैसियत बिहार में क्या रह गया है, इस पर जो है हमारे जो मुस्लिम समाज है, जो विद्वान हैं, जो राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, सब लोगों को इस पर गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो इसका परिणाम जो है और खराब हो सकता है। तो इसका समाधान की दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें सोचना होगा। नंबर 1, नए नेतृत्व को विकसित करना होगा। नए पीढ़ी के जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे लोगों को भी मौका देना चाहिए, समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक वोटिंग और गठबंधन। जो राजनीतिक जो वोटिंग है, जो हम लोग वोट करते हैं, चुनाव वोट देते हैं, और गठबंधन, उसका भी हम लोगों को ख्याल रखना होगा कि कहाँ किसके साथ किसको वोट देने से, किसके साथ गठबंधन करने से हमारे समाज का जो है प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, हमारे नौजवान राजनीतिक लोगों को जो है टिकट मिलेगा, उस पर भी विचार करना चाहिए। ये नहीं कि हम धरे हुए हैं, एक को जम करके तो धरे हुए हैं, चाहे 0 पॉट हो जाए क्यों नहीं। तीसरा है पार्टियों पर दबाव। जो भी बिहार में पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी, उस पर समाज के लोगों को या समाज के जो हमारे राजनेता लोग हैं, उन लोगों को भी पार्टियों पर दबाव देना चाहिए कि हमारे समाज से भी आबादी के अनुसार
टिकट मिलनी चाहिए। चौथा है युवाओं को राजनीति में शामिल करना, कि युवा पीढ़ी को राजनीति में शामिल करना होगा, तब जाकर के जो है इसका जो है समाधान हो सकता है। और सबसे बड़ा जो है कारण है कि भाई हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को जो है इस मुद्दा पर जो है गहन चिंतन विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन 1952 से लेकर के 2025 तक का इतिहास देख लीजिए। जो आंकड़ा मैंने आप लोगों को बताया उसको आप देख लीजिए कि घटता ही जा रहा है। आपका जो रेशियो, आपका जो प्रतिशत है वो घटता जा रहा है। तो इस पर जो है चिंता करना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई अपने समाज के लोगों को फेसबुक के माध्यम से जानकारी देना चाहिए। तो मैं आज इसी खास मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित था। फिर मैं आइंदा दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा इसी से रिलेटेड, मुस्लिम और सियासत। मेरा आग्रह आप लोगों से कि जरूर मेरे फेसबुक लाइव पर जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज मेरे फेसबुक लाइव के साथ जुड़े हैं। खतीब सिद्दीकी साहब को मैं देख रहा हूं, नौशाद देख रहा हूं, अफरोज बाबू देख रहा हूं, ईसा भाई हमारे हैं और बहुत सारे भाई से उमर भाई हैं, नियाज बाबू हैं, समीम अहमद साहब हैं, तुफैल अहमद साहब हैं और जितने भी हमारे समाज के नौजवान भाई जुड़े हुए हैं आज मेरे फेसबुक लाइव के साथ, मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आइंदा भी आप मेरे फेसबुक लाइव से जुड़ें और दूसरे को भी बताएं कि भाई जुड़ने के लिए बताएं। धन्यवाद।